नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बाबू स्कूल से आ गया है तो मैंने उसका ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है। तो मेरे पास ही लेटा हुआ था और मेरा सारा काम हो गया है। अभी नहाना धोना भी सब कुछ हो गया है। तो कहने का कि खाना पीना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने बाथरूम वाथरूम धो के सिर धुल के नहाई हूँ आज। और आज मैं पहन रखी हूँ अपनी कॉटन वाली साड़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है ना, तो साड़ी पहनने का मन कर रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा चलो आज कॉटन की साड़ी डाल लेती हूँ। बहुत आरामदायक है ये साड़ी, मैंने इलाहाबाद से ही लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अपनी साड़ी। मैं अपने घर के सारे काम करके जैसे ही फ्री होती हूँ वैसे ही बाबू आ जाता है। 10 बजे तक बाबू घर आ जाता है। उसकी 9:30 बजे छुट्टी होती है, आधे घंटे में घर आ जाता है। तो अभी 1 महीने तक इसका ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद ये परी के साथ ही आएगा। मतलब बेटी की 1:30 बजे तक, 1 बजे छुट्टी होती है तो 1:30 बजे वो आती है। तो साथ में ही दोनों लोग की छुट्टी होगी, साथ में ही आएंगे। फिर 1 महीने तक ये जल्दी ही आ जाया करेगा। क्योंकि 1 महीने तक अभी ना फर्स्ट में पढ़ रहा है तो स्कूल वाले 1 महीने तक बच्चों को जल्दी से ही छुट्टी कर दे रहे हैं, इसलिए आ जाता है। और मैं अपना थोड़ा सा कंघी वंगी कर ले रही हूँ। सिर धोई हूँ तो मैं चलो थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ और कंघी बाद में करूँगी, बाल सूख जाएंगे तब। और मैं इतनी गर्मी है ना कि बाल सूखने तक का भी इंतज़ार नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत उलझन होने लगता है, बाल खुला रहता है। तो इसलिए देखिए मैंने क्लचर तुरंत ही लगा लिया, मोड़ ओढ़ के जूड़ा बना लिया। अभी धीरे धीरे अपना इसी में सूखता रहेगा, शाम को कंघी करूँगी। तो हस्बैंड तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, बेटी भी अभी स्कूल में ही है, बाबू और हम दोनों लोग घर में हैं। तो सुबह से मैंने सिर्फ चाय पिया है, तो अब जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी। फिर उसके बाद बाबू और हम दोनों लोग मिल के बैठ के अपना खाएंगे पियेंगे। परी तो आएगी अभी 1:30 बजे तक, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। उसको तो मैं लेने जाती हूँ बस स्टॉप पे, मतलब मेन गेट जो है ना वहाँ पे मैं लेने जाती हूँ उसको। उसका बैग इतना भारी रहता है कि लेने जाती हूँ। बाबू तो अपने आप ही आ जाता है। ये बिल्डिंग के सामने एकदम जस्ट वैन वाली गाड़ी है ना, तो उतारते हैं, तो इसलिए उसको लेने नहीं जाना पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाता है। जब उसकी 1:30 बजे छुट्टी होगी तब दोनों लोग को एक साथ ही लेके आया करूँगी। फिर मैं आ गई रोटी बनाने अब, क्योंकि आटा मैंने सुबह में ही गूँथ लिया था। इन लोगों को टिफ़िन देना था ना, तभी थोड़ा ज़्यादा ही आटा गूँथ ली थी। तो आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया था कि चलो जब ये लोग आएंगे तभी रोटी बनाऊंगी। नहीं तो अभी आटा इतना जल्दी ख़राब हो जा रहा है ना गर्मी की वजह से, कि इसके डर की वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया था। और वैसे मुझे फ्रिज का रखा हुआ आटा ना रोटी बनाने में बड़ा परेशानी होता है, पूरा एकदम पानी छोड़ देता है और बहुत कड़क सा हो जाता है। तो ज़्यादातर तो मैं बाहर ही रहने देती हूँ, कभी कभार रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज वाले आटे की ना रोटी भी अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं रखती भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत शाम का बच जाता है ना, कभी कभार तो रख लेती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है फ्रिज का आटा रखा हुआ रोटी बनाना। तो रोटी भी बन गया, 2 रोटी बना रही हूँ बस, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो 1 रोटी बाबू खा लेगा और 1 रोटी मैं खा लूँगी। मैं इतना जल्दी खाती भी नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे भूख भी नहीं है। मैं 12 बजे से पहले नहीं खाती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर 12-1 बजे ही खाना खाती हूँ। एक बार ही खाना खाती हूँ पर 12-1 बजे। तो आज बाबू को खिला रही, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मैं भी 1 रोटी खा लेती हूँ। और बाबू को पीना है मैंगो शेक। आते ही बोल रहा है मम्मा मैंगो शेक बना दो, मुझे पीना है, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो हम कहे चलो बना लेती हूँ। तो काम करके अभी फ्री हो गई, कंघी वंगी कर ली। कंघी का नहीं मतलब तैयार हो गई, कंघी तो बाद में करूँगी। और जिस दिन मैं सिर धुलती हूँ ना उस दिन मुझे बहुत आलस आता है बाल झाड़ने में। मैं सोचती हूँ कि उस दिन कंघी ना करना रहे। और बारिश के मौसम में वैसे भी बाल इतना तेजी से झड़ रहा है ना कि और नहीं मन करता है कंघी करने का। और घरेलू उपचार तो करती रहती हूँ, थोड़ा सा कम हो जाता है फिर झड़ने लगता है। और अभी ना मेरे सिर में बहुत तेज वाली खुजली होना शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों सिर में बहुत खुजली हो रही है। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें दवाई वाई खाती रहती हो ना, इसकी वजह से कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या कारण है कि मेरे सिर में ना मुझे बहुत खुजली हो रहा है। अभी मैं परेशान हो जाती हूँ, रात में भी कई बार इतनी तेज वाली खुजली होने लगती है ना कि पूछे मत। मैं इतना खुजली करती हूँ, इसकी वजह से लग रहा है कि बाल और तेजी से झड़ रहे हैं, क्योंकि नाखून लगते हैं ना, इसकी वजह से। आज मैंने बनाया है अरवी की सब्जी। तो अरवी की सब्जी मेरे ना बेटा को पसंद है और ना ही बेटी को, लेकिन अब क्या करूँ, रोज रोज ना दोनों लोग के पसंद का नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कुछ और खाना होता है, बच्चे लोगों को कुछ और खाना होता है। और वैसे भी गर्मी इतनी तेज पड़ रही है ना कि कुछ मन ही नहीं करता है, ज़्यादा किचन में आने का ही मन नहीं करता है, खाना बनाने का तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये भी है कि हम कितना देर और कितने दिन तक किचन से दूर रहेंगे। और हमारा ज़्यादातर टाइम देखा जाए तो किचन में ही निकलता है, सुबह शाम दोपहर सिर्फ किचन में ही रहते हैं। मैक्सिमम टाइम तो हमें किचन में ही बिताना होता है।
मैंगो शेक तो मैंने बना लिया और मिक्सर पे कपड़ा भी मार दिया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज़ ने यूज करने के बाद तुरंत ही उस पर कपड़ा मार देती हूँ तो जल्दी गंदा नहीं होता है। और बाबू को मैंने खाना खिलाया, फिर उसके बाद आ गई कपड़ों में तह लगाने। ये अपने आप खाना भी नहीं खाता है। तो परी भी स्कूल से आ चुकी है तो उसको भी अभी खाना वाना दूंगी। अभी आते ही थोड़ी देर आराम के फिर पढ़ने बैठ गई। उसको कुछ लिखने पढ़ने को मिला है तो वही पढ़ लिख रही है। हम गई खाना खा लो फिर पढ़ो, उसी के ऊपर मैं गुस्सा कर रही हूँ, साथ साथ कपड़े में तह भी लगा रही हूँ। तो बाबू अपना खेल रहा है, वो आने के बाद उतना पढ़ता वढ़ता नहीं है। परी का अपना रहता है, वो बड़ी भी हो गई तो उसको होमवर्क भी मिलता है ना, तो अपना आते ही बैठ जाती करने। ज़्यादा रहता है तो खाती पीती है फिर तुरंत ही बैठ जाएगी लिखने पढ़ने। आज मैं ना नया पुराना सारा कपड़ा एक साथ ही भिगो दी थी तो इसकी वजह से उस एक कपड़े का कलर निकल के हस्बैंड के बनियाइन में और परी के टी शर्ट में, उनके गमछा में थोड़ा थोड़ा कलर चढ़ गया है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी लापरवाही की वजह से सारे कपड़ों में कलर चढ़ गया है। तो हस्बैंड के शर्ट वगैरह में कभी कभार मेरे से ना गलती हो जाता है, चढ़ जाता है कलर, तो भूल जाती हूँ, गलती से भिगो देती हूँ तो कपड़े में कलर चढ़ जाता है ना तो गुस्सा करते हैं। और जो यूनिफॉर्म वगैरह है सारा कपड़ा अभी मैं प्रेस करूँगी थोड़ी देर में। तो जो प्रेस करने वाला हो तो साइड में रख दे रही हूँ और जो अलमारी में लगाने वाला है इसमें तह लगा दे रही हूँ। तो रोज ही इतने कपड़े तो रोज ही हो जाते हैं तह लगाने के लिए। बहुत हम लोग दोनों टाइम नहाते हैं ना, इसकी वजह से ज़्यादा कपड़े निकलते हैं मेरे घर में। ऐसे ही मैं पूरे दिन अपने छोटे मोटे कामों को करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि फ्री हो जाऊँ, लेकिन फ्री होती नहीं हूँ। कुछ न कुछ रहता ही है पूरा दिन, एक करके हटो नहीं कि दूसरा तैयार रहता है। तो आज मुझे ना करना है अपने ड्रेसिंग का साफ सफाई, और मुझे कोलिन भी खत्म हो गया है, मेरे घर में है भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो कुछ जुगाड़ वाला कर लेते हैं काम। और मैंने लिया 1 गिलास पानी और उसमें डाल दिया नींबू। तो दोनों को मिला करके मैं स्प्रे करके साफ कर लूँगी। मैं ऐसे ही कई बार कर चुकी हूँ, साफ भी एकदम अच्छे से हो जाता है। तो आप भी एक बार ट्राई करना। अगर आप ज़रूरी नहीं है ना कि कोलिन ख़त्म हो जाए तुरंत ही घर में आ जाए, या कुछ महंगी चीज़ से ही आप घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अपना घर की चीज़ें से भी साफ़ सुथरा हम रख सकते हैं घर को अपने। तो मैं वही कोलिन बना ली, होममेड ही देखा जाए तो, लेकिन अच्छी सी खुशबू भी आती है। नींबू वाला जो फ्लेवर होता है ना वो आता है और साफ भी हो जाता है। थोड़ा सा धूल मिट्टी ही तो जमा रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है, तो एकदम क्लीन हो जाता है। मैं बहुत बार ऐसे ही करती हूँ, तो इस बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर कोलिन ख़त्म हो गया हो आपके घर में, नहीं हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ड्रेसिंग भी साफ़ कर ली, अब कर रही हूँ अपना फ्रिज साफ़। इसको साफ़ करने के बाद मैं अपना टीवी और टेबल भी साफ़ कर लूँगी। तो जो जो साफ़ करने वाला चीज़ रहता है वैसे ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। 1 सप्ताह तक चलता है, फिर उसके बाद दूसरा बना लूँगी। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना के रख सकते, नहीं तो स्मेल आने लगेगी। मैं कर रही थी एक दिन साफ़ सफाई, तो उसमें ना बुद्ध जी का मूर्ति मेरे से हाथ से लगा और गिर के टूट गया। थोड़ा सा उसका ऊपर वाला भाग ना टूट के निकल गया है। तो मैं उसको रखी थी कितने दिन से, तो मैंने सोचा चलो आज इसको चिपका करके देखती हूँ, अगर चिपक जाए तो अच्छा है, नहीं तो उखड़ गया ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसी को चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास वाइट सीमेंट था तो मैंने अपने आप ही दिमाग लगाया कि इससे अगर चिपक जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वाइट भी है और पता भी नहीं चलेगा चिपक जाएगा तो। वैसे भी ये सीमेंट का ही बना हुआ है तो पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एकदम अच्छे से चिपक गया। अब इसको रख दूंगी अलमारी में तो आराम से अपना सूखता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ कपड़ा प्रेस करने। मुझे कपड़ा प्रेस करना है बहुत सारा, इसमें ही 1 घंटा लग जाएगा कपड़ा प्रेस करने में ही। और बच्चे लोगों को कल स्कूल जाना है ना, तो उन लोगों का यूनिफॉर्म भी है प्रेस करना, तो उन लोगों का कपड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हर तीसरे दिन प्रेस लग ही जाता है मेरे घर में। और मैं बिंदी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा बाबू ले लिया। बिंदी लगाओ ना तो अभी तो बड़ा हो गया है तो कम करता है, नहीं तो छोटा था ना तो मेरी बिंदी उखाड़ के अपने चिपका लेता था। मैं दिन भर में 3-4 बार बिंदी लगाना पड़ता था मुझे। जब भी बिंदी लगा हुआ देखता था तब उखाड़ के अपने लगा लेता था, उसको शौक लगता था लगाने का। और बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे करते भी हैं, बहुत बच्चों को मैं ऐसे करते हुए देखती हूँ कि बिंदी ही ले लेते हैं। मैं अपने घर के सारे काम को खुशी खुशी कर लेती हूँ, लेकिन कपड़ा प्रेस करने के नाम पर ना मेरा एकदम से मूड खराब हो जाता है। मैं कपड़ा प्रेस करना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बहुत टाइम भी लग जाता है ना। गर्मी के मौसम में तो और ज़्यादा मन नहीं करता है, ठंडी में तो फिर भी कर लो, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है प्रेस के पास बैठो
गरम गरम एकदम सही से देता है ना तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, मन भी नहीं करता है मेरा प्रेस करने का। लेकिन हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, बच्चे लोग के यूनिफॉर्म रहते हैं, तो हमेशा मैं घर में ही प्रेस करती हूँ कपड़ा। कभी आज तक मैंने बाहर कभी भी प्रेस नहीं करवाया। हाँ, मेरी साड़ी होती है थोड़ी हैवी वाली या सिल्क का हो गया, जलने का जिससे डर रहता है ना, बस वही कपड़ा मैं बाहर प्रेस करवा लेती हूँ। नहीं तो हमेशा घर में ही सारे कपड़े प्रेस करती हूँ। और बाहर करवाने का मतलब कि थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। तो सब कपड़ों को मैं प्रेस करके अभी तैयार श्यार होके जाऊंगी पार्क में थोड़ी देर के लिए। बाबू मेरा वेट कर रहा है, कह रहा मम्मा जल्दी करो चलो पार्क में। तो शाम के टाइम ना हम लोग डेली ही पार्क में चले जाते हैं, थोड़ा बाबू खेल भी लेता है और मैं भी थोड़ी देर पार्क में बैठती हूँ, फिर आ जाती हूँ घर। 1 घंटे तक कम से कम मैं पार्क में रहती हूँ। तो मैं पार्क में से आ गई हूँ घर, अभी हस्बैंड भी घर आ गए हैं ऑफिस से। तो उनसे मैंने मंगवाया था सूजी और मूंगफली। आज बच्चे लोगों को ना रात के खाने में खाना है इडली और चटनी, मूंगफली की चटनी बनाऊंगी और इडली बनाऊंगी अभी। और सब्जी भी बचा हुआ है सुबह का, अरवी का सब्जी, और रोटी बना दूंगी तो हस्बैंड खा लेंगे। वो थोड़ा बहुत ही इडली खाएंगे, उनको ज़्यादा नहीं पसंद है। तो हमने सोचा चलो उनका खाना तो हो जाएगा तो हम लोग अपना भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ। बच्चे लोगों को तो वैसे भी इडली खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और चीनी वगैरह भी ख़त्म हो गया तो ये सब भी भर रही हूँ। एक साइड में मैं मक्का भून रही हूँ। बच्चे लोग भी आ गए हैं पार्क में से, तो अब ये लोग नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं खाना बना लूँगी। खाना बना के तभी मैं नहाती हूँ। और ये लोग पहले ही अपना नहा लेते हैं पार्क में से आने के बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है ना। और मैं आज बनाई थी ना मैंगो शेक, तो चीनी ही नहीं था, तो अभी मैं मिला रही हूँ। उस समय तो नहीं मिला पाई तो अब मिलाई हूँ। ये हस्बैंड का थाली है तो इनको भी दे देती हूँ खाने को। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।